नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती की पहली कविता जिसका नाम है प्रेरणा। इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अब कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। उगता सूरज का यह अर्थ है सक्षम या शक्तिशाली व्यक्ति। सलामी देते हैं का अर्थ सम्मान करना। डूबते वक्त का अर्थ है कमजोर होना। महज यानी मात्र केवल। ये हो गए कठिन शब्द। अब विद्यार्थी मित्रों, इस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहता है कि उगता सूरज अर्थात सक्षम या शक्तिशाली व्यक्ति को या व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। लेकिन जब वही सूरज डूबने लगता है, अर्थात वह शक्तिशाली व्यक्ति जब कमजोर होने लगता है, तो उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आंखों का धोखा है, क्योंकि जो आज हमें गिरते हुए दिखाई देते, कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा होता है। यह हो गया विद्यार्थी मित्रों इस त्रिवेणी का सरल अर्थ। अब अगले त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। यह गिर जाना का अर्थ है असफल होना। खुद यानी स्वयं। फिर से चलो यानी आगे बढ़ो। चोट खाना यानी असफल होना और सीख यानी शिक्षा। ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इस त्रिवेणी का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहता है कि इंसान को जीवन यापन करते समय अनेक कर्तव्य का उन्हें पालन करना पड़ता है। इंसान कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि गिर जाता है, अर्थात असफल हो जाता है, तो भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में खुद यानी स्वयं को संभाल कर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोट अर्थात असफलताओं से हमें सीख मिलती है, जो हमें सफलता दिलाती है। विद्यार्थी मित्रों, जीवन यापन करते समय हमारे जीवन में यदि असफलताएं आती है, तो हमें हार न मानते हुए फिर से कोशिश करना चाहिए। एक दिन हमें जीवन में सफलता जरूर मिलती है। अब अगले त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। कठिन शब्द लिखी। घनघोर यानी घना, अंधेरा छाने यानी परेशानी, आस यानी आशा उम्मीद, उजाला का अर्थ है परेशानियों का हल होना, रात यानी अंधकार, कोख यानी गर्भाशय, जन्म यानी जन्म।
अब विद्यार्थी मित्रों, इस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहता है कि जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा हो, अर्थात जीवन यापन करते समय इंसान के सामने कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी न कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल जरूर होगा। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार के कोख से ही उजाले का जन्म होता है, अर्थात बुरे समय के बाद में ही अच्छा समय आता है। अब विद्यार्थी मित्रों, अगले त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के पास थी कुछ जमी ख्यालों की। लम्हा यानी पल क्षण, हसरत यानी तमन्ना इच्छा, जमी यानी जमीन और ख्याल यानी विचार। अब इस त्रिवेणी का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि बतलाना चाहता है कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर भागदौड़ करते ही रहता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का अध्ययन करेंगे।